साल भर का समय काफी नहीं होता है। अगर दिल्ली के कूड़ेदान बुरी तरीके से भरे हुए हैं, उसके बाद से पानी चारों तरफ है, दिल्ली का मिंटो रोड देख लीजिए या फिर कोई भी रोड देख लीजिए जहां पर लगभग हर मौसम में एक ही सिचुएशन नजर आती है, तो क्या इसकी प्लानिंग नहीं होनी चाहिए पहले से? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से काम चल जाएगा? देखिए साजिया जी, हम लोगों ने जो है अप्रैल में ही इस बात को कहा था कि दिल्ली में जो समस्या है जल आपूर्ति को लेकर के, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पे सभी पक्षों को एक साथ बैठ करके, क्योंकि दिल्ली की जनता आज आम आदमी की पार्टी की सरकार है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी। जनता सबको वोट करती है, जिसका जैसा काम देखती है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी सरकार होती थी, शीला दीक्षित की सरकार होती थी, जब भी कोई ऐसा संकट आता था तब हम आपस में बैठ के चर्चा करते थे, विपक्ष को भी बुलाते थे। उत्तर प्रदेश से कितना पानी आएगा, हरियाणा से पानी कितना आएगा, पंजाब से कितना लेना पड़ेगा, कहाँ कितने टैंकर्स की जरूरत पड़ेगी, कहाँ हमको वो जो है नाली साफ कराने की जरूरत है, कहाँ से कूड़ा हटाने की जरूरत। बाकायदा एक प्लानिंग होती थी, एक चर्चा होता था, एक ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार की जाती थी, एक्शन प्लान होता था और तुरंत हम उसका समाधान करते थे। 15 साल कांग्रेस की सरकार में जिन लोगों ने देखा है वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते भी होंगे। जब अप्रैल में हमने एक जो है लेटर भी दिया, सेंट्रल जो है विजिलेंस कमीशन को एक लेटर दिया, जिसमें लगभग 17,575 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अब ये घोटाला जो हुआ है, इसमें टैंकर्स माफिया वो अलग अपना पैसा लेते हैं, जल माफिया अलग अपना पैसा लेते हैं, जो गली कूचों में घर घर जाकर के जो है टंकियां लेकर के बेचते हैं वो अपना अलग पैसा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं तो इसका लॉसेस हुआ है, कहीं ना कहीं इसका लॉसेस हुआ। इसलिए हमने इस पे कहा था कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और ये भी कहा था कि अभी जो जल आपूर्ति का संकट है, बहुत जल्दी जो है मानसून आने वाला है, और जब मानसून आएगा तो नालियां साफ नहीं है, आपका सीवरेज सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है, जगह जगह आपका पानी जो है लीकेज की समस्या आ रही है। आखिर समय रहते यदि उसका समाधान नहीं किया जाएगा तो आप दिल्ली की जनता के लिए फिर क्या कर रहे हैं? अब जिस चुनी हुई सरकार को इन सारी समस्याओं पर ड्राफ्टिंग कमेटी एक बनानी चाहिए, पूरा एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए। वो जो है धरने पर बैठ जाते हैं, वो जो है जल आपूर्ति के लिए एक नया नाटक खेलना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ का मुख्यमंत्री जेल में है, वो एक अलग विषय है, लेकिन चुनी हुई आपकी सरकार है। चुनी हुई सरकार को दिल्ली की जनता के लिए सजग रहना चाहिए, उसके लिए जो है नए प्लान तैयार करने चाहिए, ना कि खुद जब जल का संकट आए आप खुद ही धरने पर बैठ जाओ। अब जब चुनी हुई सरकार ही धरने पर बैठेगी तो काम कौन करेगा? कोई पड़ोसी देश के लोग आकर के काम करेंगे यहाँ पर। बिल्कुल, सवाल सबसे बड़ा यही है। आरपी शर्मा जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। सवाल यही कि चुनी हुई सरकार जब काम नहीं करेगी तो क्या पड़ोसी देश के लोग आकर काम करेंगे? देखिए, यहाँ की जो मंत्री जी हैं वो धरने पे बैठी, पानी चाहिए, तो हरियाणा सरकार ने बात सुनी नहीं सुनी पता नहीं, लेकिन इंद्रदेव ने सुन ली और जैसे ही पानी आया वैसे ही पता लग गया। और वैसे इसमें देखो, केजरीवाल जी की बुराई नहीं करना चाहिए, मैं तो नहीं करता भाई। उन्होंने कहा था झीलों का शहर बनाऊंगा, आज देखो जगह जगह पे झील हैं। उन्होंने कहा था कि नंबर 1 सिटी होगा ये पूरे वर्ल्ड में, आज बिल्कुल अनोखा शहर है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि इसमें भारत की बदनामी हो रही है, भारत का शीश झुक रहा है। मोदी जी ने कहा था कि मैं शीश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन शीश झुक रहा है। इससे बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि कोई भी बाहर का टूरिस्ट आता है तो वो ये देखता है कि दिल्ली में क्या हालात हैं, वहाँ इसमें कौन आएगा? आप देखिए ना, जहाँ लाखों लोग सड़कों पर उस दिन फंसे रहे। मेरा बेटा 5 घंटे में अपने ऑफिस पहुंचा। लाखों लोगों का मतलब लाखों मैन पावर आपने बर्बाद कर दी, लाखों घंटे आपने बर्बाद कर दिए, हजारों गाड़ियां खराब हुई, वो गाड़ियों का रिपेयर आप देखो ना, वो भी लाखों का खर्चा आता है, वो कौन करेगा? ये कॉमन मैन की प्रॉब्लम है, कॉमन मैन की प्रॉब्लम है। हम इसको आम आदमी तो नहीं कह सकते, क्योंकि आम आदमी कहकर तो हमें बदनामी मिल गई। हम जन साधारण की बात कर रहे हैं। अभी होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हम जैसे कोई आपदा आती है उस टाइम आर्मी को बुलाते हैं, तो इस टाइम जो भी लोग हैं जो कॉम्पिटेंट नहीं है उनको हटाना चाहिए, और आर्मी के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनको बुला के उनको यहाँ का चार्ज देना चाहिए। तब हम इस देश को, इस शहर को एक अच्छा शहर बना पाएंगे। ठीक है, ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। जनता की बात सुन लेते हैं। जनता पहुंची है अपनी बात रखने के लिए। जनता क्या सोचती है इस मुद्दे को लेकर के? क्या वाकई राजनीति हो रही है दिल्ली को लेकर के? ये जनता से ही समझते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैम, ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये अभी सबसे पहले तो ये बात हो रही थी कि केजरीवाल जी की सरकार नहीं थी एमसीडी में, तो वो कह रहे थे वहाँ पे कूड़े के ढेर पे जाके फ़ोटो खिंचवाई थी, और उन्होंने कहा था कि ये 2 दिन में मैं कूड़ा साफ़ कर दूंगा। मेरे ख्याल 1 साल हो गया, 2 साल बता रहे, 2 साल हो गया, 2 साल से एमसीडी में इनकी सरकार है। और हर सरकार यही करने वाली है कि जो भी आएगा वो कहेगा इससे पहले काम नहीं हुआ, मैं नया काम कर रहा हूँ। 5 साल में फिर इलेक्शन होने वाला है, लोग क्या करें, किसको वोट दे, लोगों को खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। भाई लोगों ने केजरीवाल जी को इसलिए तो चुना था
कि भाई आम आदमी की सरकार होगी, लोग जो है एमसीडी में ही इनको होगा। तो पहले क्या होता था कि एमसीडी वाले का तनख्वाह रुक जाता था, वो झाड़ू लेके खड़े हो जाते थे, तो वो ये कहते थे कि ये क्यों वो पैसे नहीं दे रहे एमसीडी वाले, तो मैं कहाँ से पैसा दूँ। तो वो एक प्रॉब्लम थी, तो लोगों ने सोचा चल भैया एमसीडी भी इनको देते हैं। अब एमसीडी देने के बाद अब ये बोल रहे कि वो तो जेल में चले गए। अब भैया जैसा कर्म करोगे फल तो वैसा भोगना पड़ेगा। तो आप जेल में चले गए तो उसके लिए जनता थोड़ी जिम्मेवार है। भाई आपको लोगों ने बोला था वो काम करने के लिए, भाई काम करने के लिए तो आप काम करने के लिए लोगों को लगाइए। आप बोल रहे हैं हम इस्तीफा भी नहीं देंगे, हम जेल से ही सरकार भी चलाएंगे, और जब पानी भर जाएगा तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेवार है। तो लोग फिर आपको वोट किस लिए दे। दूसरा ये भाई साहब कांग्रेस वाले भाई साहब बोल रहे थे कि केजरीवाल जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऐसे। भैया आपने साथ मिलके जो है पूरा चुनाव लड़ा है ना, अपने उसको बचाने के लिए। उस टाइम दोनों भाई भाई हो गए थे दोनों, है ना, साथ मिलके चुनाव लड़ा। और जब जब पता लगा कि दिल्ली में मेरा कुछ खाता नहीं खुला दोनों का किसी भी तरीके से, तो फिर क्या हुआ कि हम अलग हो गए, फिर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यदि आपने इतना बढ़िया काम किया था तो लोगों ने भाई बढ़िया काम किया हो तो काम किया था। शीला दीक्षित ने बहुत बढ़िया काम किया उस टाइम। उस टाइम जो है वो उसके लोगों ने उसको पहुंचाया नहीं, केजरीवाल जी उसको उठाया और आ गए। अब 10 साल से इनकी सरकार है, 10 साल के अंदर यदि ब्लेम गेम चलेगा, 5 महीने के बाद फिर से दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है। अब 5 महीने के बाद तो ये थोड़ी बोलेंगे कि मेरे को पावर नहीं है जी मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में सवाल ये सबसे पहले उठ रहा है, क्या दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है? क्योंकि विश्वास करके सरकार पे लाए, विश्वास करके एमसीडी भी सौंप दी, लेकिन ना ही दिल्ली में पानी है। और जब पानी आ जाता है, जब वर्षा हो जाती है, तो सड़कें लबालब भर जाती हैं। उसको सूखा करने के लिए, खत्म करने के लिए कोई प्लान नहीं है। तो जनता से समझते हैं कि वाकई दिल्ली की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है, ऐसा है? पत्रकार महोदय, बात जो दिल्ली की पानी की बात है, अच्छा पानी बहाव नहीं है पानी के बाहर जाने का, इसके लिए जनता भी जिम्मेदार है उसका। आप कुरकुरे खाते हो, पन्नी को नाले में फेंक देते हो, चाय पीते हो, पन्नी के नाले में फेंक दो। अगर आपका देश है, आपकी भी स्टेट है, तो आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है जो अपने देश के स्टेट के अपने घर के जैसे साफ सफाई रखें। आप ये नहीं है जो सिर्फ आपने वोट दे दिया, सरकार का काम है सरकार साफ रखे, आप अपनी घर को तो साफ रखते हैं, बर्तन साफ करके खाना तो खाते ही होंगे। ऐसे ही अगर आप बाहर भी साफ करके रखोगे तो आज जैसा नौबत आपको बार बार गाड़ी डूबा हुआ नहीं मिलेंगे, आपको पानी भरा हुआ नहीं मिलेंगे, पानी भरने के बाद मच्छर नहीं मिलेंगे आपको। तो दिल्ली जितनी साफ सफाई रखो, दिल्ली को उतनी साफ सफाई रहना चाहिए। लेकिन साथ साथ जो सरकार की जिम्मेदारी होना चाहिए, वो सरकार अपना जिम्मेदारी पर खड़े नहीं उठ रहे, बिल्कुल खड़े नहीं थे। जो केजरीवाल जो बोले थे, हम बच्चे की कसम खाते हैं, मैं किसी से अलायंस नहीं करेंगे, हम बच्चे की कसम खाते हैं, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगले लेंगे, घोड़े नहीं लेंगे। आज 52 करोड़ के बंगले में रह रहे हैं, आज उनकी सुरक्षा भी है, उनको आज सब कुछ सुविधा है। हमारे को मोहल्ला क्लिनिक भेज के खुजा का पोलो में इलाज करवाते हैं, यही उनका ये हाल है झूठे का। हमारा बात ये मित्र कांग्रेस का जो नेता है, हमारा भाई जो बड़े बड़े ज्ञान बांट रहे थे, वही अरविंद केजरीवाल आया था, शीला जी के जेल में डाल लेते, वही राहुल गांधी उसके केजरीवाल के गोद में जाकर बैठ लेते, मुझे अध्यादेश कानून से बचाओ, अध्यादेश से कानून बचाओ। ये ज्ञान बांटे, क्यों गठबंधन तोड़ लिया? क्यों बोला गोपाल राय जी मैं अलग चुनाव लड़ूंगा हरियाणा में, पंजाब में या दिल्ली में? क्या हो गया? बस 7 फेरे तक वो रिश्ता था, खत्म हो गया रिश्ता। भाई रिश्ता बनाते तो निभाया भी करो कम से कम। मैं ये कहना चाह रहे हो भाई साहब से, हम अरविंद केजरीवाल से कहना चाहते हो, भाई बनबीटा पियो, आप आम चूसने की जगह बनबीटा लो, दिमाग भी चलेगा, वजन भी कम रहे, वजन भी बढ़ेगा और ताकत भी बढ़ेगा, दिल्ली के लिए काम भी करोगे आप यहाँ से। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं। और कौन बोलना चाह रहा है? आ रही हूँ। देखो जी, मेरा ये रिक्वेस्ट है केजरीवाल से कि तुरंत अपनी पार्टी को जो है बीजेपी में वो कर दे, मर्ज कर दे। तो ये जनता है, और जनता ही जनार्दन है, जनता सब जानती है। यही वो जनता है जो वोट देके सरकार बनाती है और फिर सोल्यूशन भी अपने अंदाज में बताती है। और आइए अब रुख कर लेते हैं अपने खास मेहमानों का। शबनम जी, आपने सुना किस तरीके से एक शख्स ने ये कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर ले तो सारी समस्या का समाधान एक पल में चुटकी बजाते यूं हो जाएगा। बताइए। कोई बात नहीं, उनका स्वागत है, उनका अपना विचार है, कोई भी अपने विचार रख सकता है, जनता स्वतंत्र है। हम इनके जैसे नहीं, केजरीवाल जी ऐसे नेता हैं, इनका कोई ऐसा सगा नहीं है जिसको इन्होंने ठगा नहीं है। एक सगे तो यहीं पर ही खड़े हैं, जो कांग्रेस वाले भाई हैं, खुद ही ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप पूछ लीजिए, चाहे उन्होंने अच्छा बताया कि किस तरह से केजरीवाल जी ने जनता को ठगा है। हम तो सिर्फ एक बात पूछ रहे हैं केजरीवाल जी से, आप ही तो कह रहे थे मैं नई राजनीति लेकर आया हूँ, आप ही तो कह रहे थे मैं बहुत ईमानदार वाली राजनीति लेकर आया हूँ, आप ही ने तो दम भरा था, बाकी सारी पार्टी बेकार है, मैं ही कुछ स्पेशल वो लेकर निकला हूँ जो सारी सुविधाएं 1 सेकंड में दे दूंगा।
क्या गंदा पानी आना बंद हुआ जो शीला जी के समय भी आता था? क्या शीला जी को जो जेल भेजना चाहते थे उनको जेल भेजा? इसका मतलब आपके दो मुखौटे हैं, एक बात करने वाला जो आप सत्ता पाने के लिए करते थे, एक वो वाला जो आप अब दिखा रहे हैं जो आप जेल में बैठे हुए। जेल से भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है वो व्यक्ति, इसलिए कि कहीं मेरी कुर्सी पे पत्नी ना बैठ जाए, मेरी कुर्सी पे कोई और व्यक्ति ना बैठ जाए। जो व्यक्ति इतना सत्ता का लालची है उसको जनता की परवाह नहीं है शाजिया जी। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ उंगली उठाते हैं ना, मैं उन सबको बता दूं 2014 के बाद से पहली बार ऐसा समय आया है जब बदलते हुए देखा है मैंने भारत को, जब मैंने देखा है कि किस तरीके से जनता जागरूक हुई है। चाहे वो राम जी का नाम लेना हो, चाहे वो काम लेना हो, चाहे वो मैं किसी भी तरीके के काम की बात करूं। हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि थोड़ी गंदगी, थोड़ी सफाई, बिल्कुल सारे नेताओं को जरूरत है, जो विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, सबकी जिम्मेदारी बनती है। वो तो अपना काम कर रहे हैं, आप जेल में क्यों पड़े हो? बस इतना सा जवाब दे दो मुझे कि जेल में किस लिए पड़े हो। और भारत की जनता तो भोली भाली सीधी सादी है, आपको सामने हो खड़े हुए शीला दीक्षित को मैं जेल भेजूंगा और कहकर अलायंस कर लिया। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, सर पे हाथ रख रहे हो, फिर आपके ऊपर कोई ट्रस्ट कर ले तो भी आप उसको भी गंगा की तरफ ले जाना तो दूर की बात, गंदगी की तरफ लेकर जा रहे हो। तो कांग्रेसी भाई ने अगर स्पष्ट कह दिया तो बुरा मत मानिए, अच्छा ही है भाई ने कम से कम सच तो बोल दिया। ठीक है, गोपाल तिवारी आपका पक्ष। देखिए साजिया जी, मैंने एक दिन पहले और भी कहा था कि कोई भी बात बहुत ज़्यादा तेज बोली जाए, चीख करके बोली जाए तो वो सच साबित नहीं हो जाती है। और खैर बीजेपी का तो चरित्र ही यही रहा है कि बड़बोलेपन की राजनीति। अब बोलने लीजिए, बोलने लीजिए, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, फिर बोलूंगा मैं, आप बोल लीजिए। ठीक है, कोई मुझे बात तो कहने दो, अरे मुझे बात तो कहने दो, कम से कम मुझे बात तो कहने दो। आप कांग्रेस कर रही थी, मैंने कुछ नहीं कहा। आप पहले, यही दिक्कत है, बीजेपी वालों से सच कह दो तो पूरी तरीके से बौखला उठते हैं बैंकर। सुन लो फिर आप, तो सुन तो लो आप। धन्यवाद भाई, आपने यही बीमारी है। शबनम जी सुन लेते हैं जवाब दिख रही। देखिए मैं फिर आपको कह रहा हूं कि मैं इस तरीके की बयानबाजी में विश्वास नहीं रखता हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि दिल्ली जो है चारों तरफ से पहले जलापूर्ति से संकट से घिरी थी, आज चारों तरफ पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। आज भी मैं कहता हूं कि चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी को और बीजेपी के 7 एमपी यहां जीते, पहले भी 7 एमपी यहां थे, इनको बड़ा दिल दिखाते हुए, क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और दिल्ली में जब कुछ होता है इसका मैसेज पूरे देश में जाता है। आज आपको एक पूरा पैनल बैठाना चाहिए कि कैसे यहाँ चारों तरफ जो नाले चौक हो रखे हैं, जो जल की आपूर्ति आ रही, कैसे ये ठीक हो सकती है। आप मुझे बता दीजिए, 7 एमपी इनके पहले थे, आज 7 एमपी बीजेपी के हैं। कितने एमपीओ ने भारत के सदन में इस बात के लिए आवाज उठाई कि दिल्ली में इस तरीके की संकट है, इस तरीके की परेशानी है, क्या समाधान इसके लिए होना चाहिए? एक व्यक्ति ने इसके लिए आवाज नहीं उठाई।